नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है दोपहर के लंच से। और लंच में मैंने बनाई है आज कढ़ी राइस। कढ़ी को मैंने बहुत सिंपल सा बनाया क्योंकि आज है धनतेरस और मुझे छोटे बच्चे के साथ मेरी अभी पूरी क्लीनिंग नहीं हो पाई थी, तो मुझे बहुत सारे काम करने थे, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने थे। और मैंने आटा लगा के रख दिया है। राइस मेरे बन गए हैं। जब कोई खाना खाएगा तो मैं रोटियां सेक दूंगी। इधर मेरी बेटी अपनी एक्टिविटी कर रही है। इसको स्कूल से मिली थी दिया को पेंट करने की एक्टिविटी, तो उसने वो दिया पेंट करके वो तो सबमिट हो गया था स्कूल में। अब इस एक और दिया मैंने उसको पेंट करने के लिए दिया है कि रंगोली के लिए एक दिया और पेंट कर लो। इस तरह से वो अपनी एक्टिविटी में व्यस्त है। इधर हस्बैंड ने पर्दे उतार दिए थे जो कि मुझको धुलने थे। और ये है एक शू रैक जिसको कि आज मुझे काया पलट करनी है। ये बहुत पुरानी शू रैक है, दिखने में अब अच्छी नहीं लगती, तो आज मैंने इसको पेंट करना है। और इधर बहुत सारे काम एक साथ चल रहे हैं, मल्टीटास्किंग चल रही है। मेरी वॉशिंग मशीन लगी हुई है और कपड़े धुल रहे हैं। तो अगर बहुत सारे काम होते हैं तो थोड़ा हमें स्मार्टली वर्क करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, काम तो हम रोज़ ही करते हैं, क्लीनिंग भी रोज़ ही करते हैं, लेकिन त्योहारों में कुछ एक्स्ट्रा वर्कलोड हो जाता है तो उसका हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर हम अपने उन कामों को अपनी जिम्मेदारी समझकर पॉजिटिव होकर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें कोई इरिटेशन नहीं होगी और घर में भी कोई क्लेश नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, हम क्या करते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं कि इतना काम है, मुझे ही करना है, कोई हेल्प नहीं कराएगा। अरे जब हमें पता है कि हमें ये काम अपने आप ही करना है तो स्ट्रेस कैसा लेना। तो पॉजिटिव होके हमें सारे काम अपने निपटा लेने चाहिए और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, आज धनतेरस है और मेरा अभी तक काफ़ी काम पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने कभी किसी कॉर्नर की सफाई कर ली, कभी किसी कॉर्नर की सफाई कर ली। ये मेरे कुछ मैट्स थे, इनको मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया, ये भी धुल जाएंगे। और इधर बीच में मैंने लंच करा दिया था सबको और कपड़े मेरे सारे धुल चुके थे। और ये बाद में मैंने वॉशिंग मशीन को भी अच्छे से क्लीन करके रख दिया। कपड़े धोने के बाद वॉशिंग मशीन को भी अच्छे से क्लीन करके सुखा के रखना चाहिए, तो इससे मशीन ठीक रहती है। इधर मैंने अपने बेटे को, ये 11 बजे के लगभग उठ गया था, इसको नहला धुला के फीड करा के इसको भी सुला दिया। और अब मैं स्ट्रेस फ्री होकर अपने सारे काम निपटाऊंगी। और अब बात ये आती है मेरे लंच की, तो मैंने अपनी प्लेटिंग कर ली, मैंने भी लंच कर लिया। मैं अपना लंच बिल्कुल समय पर करती हूँ क्योंकि तो मुझे फीड कराना होता है, दूसरा लेडीज़ के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है पूरी फैमिली की। तो अगर हम अपनी ही हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक से समय पर खाए पिएंगे नहीं, तो हम फैमिली का ध्यान कैसे रख पाएंगे। तो इसलिए मैं अपना प्रॉपर ध्यान रखती हूँ और अपने सारे काम निपटा के अब बस एक ये आ गई थी मैं इसको स्टैंड को, शू रैक को पेंट करने। बस एक पोछा रह गया था, वो बाद में लगाऊंगी। तो ये मेरा एक्स्ट्रा काम था और इसको अगर मैं पहले ही फैला के बैठ जाती तो शायद सारे काम डिसमिस हो जाते हैं और क्लेश होता, इरिटेशन होती मुझे भी। ठीक है, तो मैंने सबको खाना खिला के अपने सारे काम निपटा के इस एक्स्ट्रा वर्क को करना शुरू किया है ताकि मुझे कोई इरिटेशन ना हो, डिस्टर्बेंस ना आए और मैं इंजॉय करके इस काम को अपने करूँ। तो अब क्या हुआ, जैसे ही मैं पेंट करने बैठी तो मुझे याद आया, अरे पेंट फर्श पर गिर जाएगा तो फर्श ख़राब हो जाएगा। तो मैं एक न्यूज़पेपर ले आई और उसके ऊपर इस स्टैंड को रख के पेंट करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको बड़ा ही इंजॉय करके इस शू रैक को पेंट किया। कोई स्ट्रेस नहीं लिया कि हाय इतना काम पड़ा है, आज धनतेरस है। सबकी दूसरे से कंपेयर भी हमें अपने आप को नहीं करना चाहिए। सबके काम निपट गए, सबके यहाँ सफाई हो गई, अभी धनतेरस आ गई, मेरा अभी तक सारा काम पड़ा हुआ है। इस तरह से हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए क्योंकि सबकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं। मेरे साथ एक छोटा बच्चा है तो मैं नहीं कर पाई जल्दी से क्लीनिंग अपनी सारे काम। तो मैंने क्या किया, मैं भी काफ़ी दिनों से क्लीनिंग में लगी हुई हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक साथ ही हमें क्लीनिंग करनी है, बच्चे को भी संभालना पड़ता है, घर के और काम भी होते हैं। तो मैं क्या करती थी, रोज़ एक पार्ट्स घर का कोई भी कॉर्नर ले लेती थी और उसको क्लीन कर देती थी। एक साथ पूरे काम करने का मैंने स्ट्रेस नहीं लिया। और बस आज ये स्टैंड पेंट हो जाएगा और लगभग सभी पर्दे मेरे आज धुल ही गए हैं, लगभग सभी काम हो ही जाएगा। और इसके बाद बस थोड़ी बहुत डेकोरेशन रह जाएगी। तो फ्रेंड्स,
ये बहुत ज़रूरी बात होती है कि हमें एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी चाहिए। अच्छे से पॉजिटिव होकर अपने सभी काम करने चाहिए। उससे काम भी सही होता है और कोई क्लेश भी नहीं होता। हम अपने आप को भी हेल्दी रख सकते हैं और दूसरों को भी हेल्दी रख सकते हैं। तो पहले मैंने इस पे एक कोट किया, उसके बाद मैंने इसको डबल कोट करके फिनिश कर दिया। और अब ये बहुत सुंदर लगने लगा था। एक कोट करने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी। और इसके बाद मैंने दूसरा कोट करके इसको कंप्लीट कर लिया था। और देखिए कितना सुंदर मेरा ये स्टैंड लग रहा है। न्यूज़पेपर बिछा लिया था तो स्टैंड भी फर्श भी गंदा नहीं हुआ। और ग्लव्स पहन लिए थे तो मेरे हाथ भी गंदे नहीं हुए, वरना 1 घंटा तो हमें इनको धोने में ही लग जाता। तो इसलिए जब बहुत सारे काम हो तो थोड़ा स्मार्टली वर्क अगर हम करते हैं तो अच्छे से अपने सारे काम निपटा लेते हैं। और अब क्लीनिंग लगभग सभी मेरी हो चुकी थी। बस एक ये मेरा अलमीरा रह गई थी। मेरी इस अलमीरा में मिरर लगा हुआ है तो मैंने कॉलिन से इसको भी साफ कर लिया है। इसको भी साफ कर लिया है अच्छे से। और मेरी अलमीरा बिल्कुल चमक उठी थी। अभी मुझे अलमीरा को भी ऑर्गेनाइज करना था, लेकिन आज मैंने बाहर से ही इसकी क्लीनिंग कर दी। अब कल मैं इसको अंदर से भी ऑर्गेनाइज करूंगी। और देखिए मेरी अलमीरा कितनी सुंदर लगने लगी है, चमक उठी है। और धीरे धीरे इस तरह से मैंने अपनी सारी क्लीनिंग कंप्लीट कर ली। शाम का समय हो गया था मुझे इन सभी कामों में। और लास्ट में मैंने पूरे घर में कर्टेन्स पर, सब जगह कॉर्नर में रूम फ्रेशनर छिड़क दिया था, जिससे मेरा पूरा घर महक उठा था। बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। और इस तरह से मैंने अपने ये सारे काम बिना किसी स्ट्रेस के कंप्लीट कर लिए। और इधर देखिए मेरी बेटी की भी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई थी। उसने ये एक दिया पेंट किया था और एक ये मटकी टाइप है जो दशहरे में यूज़ हुई थी, तो इसको भी उसने पेंट कर दिया था। अभी छोटी है, थोड़ी फिनिशिंग नहीं आई है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लग रही है। तो देखिए इस तरह से हमें अपने बच्चों को एक्टिविटी में बिज़ी रखना चाहिए ताकि वो एक्टिव हो सकें और उनकी स्किल निकल कर बाहर आए। और बस शाम को मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। इसके बाद हमने धनतेरस की पूजा की और बस इस तरह से बीता मेरा पूरा दिन। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हैप्पी धनतेरस।